पाकिस्तान और अमेरिका की क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहम मुलाकात रात 8:45 बजे होगी। वफूद की सतह पर भी बातचीत की जाएगी। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित बेहतर करने और खित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। आर्मी चीफ भी मौजूद होंगे। जनरल क़मर जावेद बाजवा पेंटागन भी जाएंगे। कायम मकाम वज़ीर दिफा और अस्करी हुक्काम से मिलेंगे। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के खित्ते पर गहरे असरात मुरतब होंगे। फरदौस आशिक अवान की कराची में गुफ्तगू, कहती हैं मुखालिफिन की पाकिस्तान को तन्हा करने की साजिशें नाकाम हो चुकी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बयानियों को आलमी सतह पर उजागर कर रहे हैं। अमेरिका में पहली बार 30,000 पाकिस्तानियों का जलसा हुआ। इनका सिर्फ एक मकसद है। क्या है बताएं, क्या है कि मकसद? 3 लफ्ज सुनना चाहते हैं मेरे से, NRO। ये मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूँ। दुनिया इधर उधर हो जाए, मुझे बल्कि बाहर से भी सिफारिशें भिजवाई हैं। एक आध बादशाह ने भी मुझे सिफारिश की है। वज़ीर आज़म का एक बार फिर किसी को NRO ना देने के अज़्म का इरादा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से जेल में टीवी और एसी की सहूलत वापस लेने का भी इरादा। फजल रहमान की भी जल्द जेल जाने की पेशगोई करती। अमेरिका के कैपिटल वन एरिना में पाकिस्तानियों से खिताब में कहा, खानदानी सियासत और जागीरदाराना निज़ाम खत्म होगा तो मेरिट आएगा। मुश्किल वक्त सिर्फ चंद बार रह गया। कौम पाकिस्तान को हर साल ऊपर जाता देखेगी। वाशिंगटन में जलसे के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमा अब्दुल्ला रेयार ने पाकिस्तान दुश्मनों को खबरदार कर दिया। कहा, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो हमारे मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। रियासत पाकिस्तान के गैर मुल्कों में मौजूद वो जिम्मेदार अफसर भी शर्म करें जो उनके मुआविन बने हुए हैं। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान एलिस वेल्स भी वज़ीर आज़म इमरान खान के जलसे की मोहतरिफ। अपने ट्वीट में कहा कि कैपिटल एरिना में पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरियों का इज्तिमा देखकर खुशी हुई। ये मुतहरिक कम्युनिटी पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मदद कर सकती है। कह रहे हैं कि अमेरिका से वापसी पे आपसे तमाम सहूलतें वापस ले लेंगे, क्या कहें? टीवी और एसी और दीगर सब और एसी वगैरह उसको बोलो हम पहले ही अमेरिका में रहने के काबिल हैं। क्या इमरान खान अमेरिका से वापसी पर आपसे तमाम सहूलतें ले लेंगे? सहाफी का आसिफ जरदारी से सवाल, सहूलतें दी ही कौन सी हैं? हम तो पहले भी बैरकों में रह चुके। साबिक सदर का जवाब। उधर शहबाज शरीफ का कहना है, वजीर आजम के दौरे अमेरिका पर बात वक्त का ज़िया है। वो एसी बंद करने के सिवा और कर ही क्या सकते हैं? हुकूमत पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरा बन चुकी। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल का कहना है, 4 लाख अफराद बेरोजगार, 10 लाख खते गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। सिलेक्टेड वजीर आजम ने वाशिंगटन में भी वही तकरीर की जो डी चौक में की थी। हुकूमत इंतकाम और हसद की आग में जली हुई है। LNG मंसूबा शफाफ, शाहिद खान ने सस्ता तरीन LNG प्लांट लगाया। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत में अपनी जायदादों से मुतल्लिक अखबारी तराशे ले आए। कहा, नैब मुशीर शहजाद अकबर को बुलाकर उनकी 22 जायदादों का पूछा जाए। अदालत ने वकील के जरिए दरख्वास्त देने की हिदायत कर दी। उधर फरियाल तालपुर के जिस्मानी रिमांड में 29 जुलाई तक तौसी दे दी गई। मुनशियात केस में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह को जेल में घर का खाना देने की दरखास्त मुस्तरद। लाहौर की सेशन अदालत ने लीग रहनुमा के वकील को जेल सुप्रीडेंट से रुजू करने का हुक्म दे दिया।
शरीफ खानदान के गिर्द घेरा मजीद तक। नैब ने शरीफ बरादरान की एक और शुगर मिल्स की इंक्वायरी शुरू कर दी। ब्रादर्स शुगर मिल्स की अदम अदायगी से मुतल्लिक इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। ब्रादर्स शुगर मिल्स के साबिक CEO मियां बशीर ने नैब नोटिस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। जज वीडियो स्कैंडल, मुल्जिम मियां तारिक के मसीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद। 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ब्रेन ट्यूमर है, जेल जाकर मर जाऊंगा, मुल्जिम का अदालत में बयान। सिविल जज ने मुल्जिम को जेल में तिब्बी सहूलत देने की भी हिदायत कर दी। सजा मौतल होने से नाअहल शख्स इलेक्शन के लिए अहल नहीं हो सकता। सजा कल अदम होने तक नाअहली बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया। कहा कि सजा मौतली से जुर्म साबित होने की वजूहात खत्म नहीं होती। इंतखाबी अहलियत सजा मौतली के वक्त अदालत की तहरीरी इजाजत से हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गुजरात के बल्दियाती उम्मीदवार की दरख्वास्त पर सुनाया। वकला की इज्जत बहाली तहरीक शुरू करने की जरूरत है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का तकरीब से खिताब। कहा वकला की इज्जत हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही है। यहाँ वकील जज को कुर्सी मारते हैं, वकला अपने हाथों के बजाय दलाइल इस्तेमाल करें। वकील और जज एक दूसरे को मारे तो क्या ये ठीक होगा? हम किस तरफ जा रहे हैं? इस सबको खत्म करना चाहिए। अपोजिशन ने सेनेट में फिर अक्सरियत शो कर दी। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का इजलास, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI-FA और दीगर जमातों के 53 सेनेटर्स शरीक हुए। सेनेट इजलास से मुतल्लिक अमूर पर मुशावरत। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। सेनेट में हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के इजलास, 26 सेनेटर्स ने शिरकत की। कायदे ऐवान शिबली फराज का कहना है कुछ सेनेटर्स कबायली अजला में इंतखाबात जीतने के बाद हल्कों में हैं। रात को फिर मुशावरती इजलास होगा। कल इजलास से कबल भी मुशावरत होगी जिसमें तमाम सेनेटर्स शरीक होंगे। कबायली अजला में पुरअमन इलेक्शन से फाटा इंजमाम के मुखालिफिन को जवाब मिल गया कि अवाम अपनी तरक्की चाहते हैं। इलेक्शन के नताइज सामने है, मुदाखलत करते तो रिजल्ट कुछ और होता। वज़ीर आला महमूद खान की गुफ्तगू। उधर इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों को अखराजात के गोशवारे जमा कराने की हिदायत कर दी। 30 जुलाई तक गोशवारे जमा न कराने पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। घरेलू तशद्दुद का मामला, गुलकार मोहसिन अब्बास और अहलिया फातिमा सुहेल ने SP कैंट के ऑफिस में बयानात रिकॉर्ड करा दिए। फातिमा का मोहसिन को 50 लाख रुपए देने का दावा। का शौहर तशद्दुद करता है, जहनी मरीज के साथ मजीद नहीं रह सकती। मोहसिन अब्बास बोले फातिमा ने उन्हें कोई पैसे नहीं दिए, उससे में इंसान का नुकसान होता है। मामला बाहमी रजामंदी से हल हो जाएगा। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैनात FIA का एहलकार स्मगलिंग में मुलव्वस निकला। ASF ने वकास भट्टी को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुल्जिम दुबई से आने वाले मुसाफिर से बैग लेकर इंटरनेशनल अराइवल लाउंज से बाहर ले जा रहा था। बैग से 60 कीमती मोबाइल फोन बरामद। कराची में गर्मी ने दिन भर लिया इम्तिहान। शाम में मौसम हो गया कुछ मेहरबान। पहले मुख्तलिफ इलाकों में काले बादल छाए, फिर नॉर्थ नाजिबाबाद, गुलिस्तान जौहर और सोहराबकोट समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। सुपर हाईवे और अतराफ में बादल खुलकर बरसे। ईरान का अमरीकी खुफिया एजेंसी का नेटवर्क तोड़ने और 17 जासूस गिरफ्तार करने का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक एजेंट ईरान के एटमी, इक्तसादी प्रोग्राम्स और साइबर निजाम की जासूसी पर मामूर थे। बेशतर को सजाए मौत सुना दी गई।